मेहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। यारो अभी अपने तीनों यार चेड़ा प्राप मेहता साहब और हाथी भाई वो तीनों भी पार्टी शार्टी में आगे चार चांद लगाने वाले हैं। मेरे भाई थैंक यू, तू आज मुझे यहाँ पार्टी शार्टी के लिए लेकर आया। ओए दोस्त अभी तो रात बाकी है। हाँ पर अब मजा आने वाला है और मजे होंगे। थैंक यू दोस्त थैंक यू। बल्ले 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 बल्ले। ओ बल्ले बल्ले जी, लगता है और बोतलें खोलनी पड़ेंगी। वो खोलेंगे खोलेंगे, अपने पास बोतलें इतनी सारी पड़ी हुई है। ओ जीते, वो तू 5 साल के बाद आया, बड़ा मजा आया। थोड़ा जल्दी जल्दी आकर ऐसे ही मिलकर मजे करते रहेंगे। हाँ और जीते एक गाल सुन। सुना? वो अपना पप्पू है ना, ओ यार इसके लिए एक बड़ी प्यारी सी सुंदर सी ब्यूटीफुल कनेडियन कुड़ी लपना। ओए पोपटलाल, तुम अभी तक कवा रहे हो? अभी तक ऊपर वाले ने सबकी जोड़ियां बनाई, लेकिन जब मेरी जोड़ी बनाने की बात आई तो वो छुट्टी पे चले गए। अभी तक छुट्टी से वापस नहीं आए। वो जब वापस आएंगे तो शादी हो जाएगी। ओ कोई बात नहीं पाजी, हम ऊपर वाले को फिर से याद दिला देंगे और मैं ढूंढूंगा आपके लिए कनाडा में लड़की। पक्का बिल्कुल पक्का जी। थैंक यू। बहुत दूर है। क्या कम इस तरह पे आया, यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे, इधर ही फर्स्ट फ्लोर पे आई। जिट्टू रोशन ने खैर नटी। चाचा जी यही फ्लैट है। हाँ जय तू हाथी आ गया, अंदर आ गया। जैसे तय किया था हम लोगों ने, तुम तीनों अंदर जाओ। बापूजी बोलता हूँ उतना कर। बरदारा जेठ या मैं तुम हाथी, अंदर किसी को भी पता चला ना कि हम लोग यहाँ बाहर खड़े, तो देख ले। नहीं हम क्यों बताएंगे? नहीं बताएंगे। चलो हम लोग वहाँ ओए जनाब राम मेहता साहब, हाथी भाई आ जाओ। पार्टी शार्टी आप लोगों का इंतजार कर रही है। आ जाओ सब आ जाओ। ओ आ गए अपने तीनों यार आ गए। देखता हूँ कोई और तो नहीं है। आ जाओ। और मेरे कोकुल राम के यारो आ जाओ बड़े सही टाइम पे आए हो। आ जाओ पार्टी शार्टी आपके लिए तैयार है जी। आ जाओ हाथी भाई, मेरा इंजेक्शन दो। ओ यारो, ओ जिनकी बदौलत आज की पार्टी शार्टी हो पा रही है वो मेरे दोस्त आ गए। स्वागतम है खैर मकदम और वेलकम आप सबका। जी वेलकम है जी, वेलकम। अभी थोड़ी देर में बताती हूँ रोशन के पार्टी शार्टी किसे कहते हैं। अरे वेलकम वेलकम ये जलाल एकदम। दोस्तों मेरी शादी पक्की हो गई। ये देखो ये गाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना कनेडा वाली लड़की से। हो ये साहब तो परम आनंद की अवस्था में पहुंच गए। कितने टुन हो गए। आओ जी आओ, गले मिलो। ओ गले नहीं, मैं तो जेठा ब्रदर पैरी पौड़ा देखो चाचा जी, जेठालाल का कारनामा असलियत कहता बाहर आ रहा है। नहीं सरदार जी नहीं। समझ बल्लू। और सोडी ब्राज जेठा बाजी ने क्या मस्त काम किया है। ओ गोकुल धाम में कैसे सबको उल्लू वाहन जी, ओ जेठा ब्रा के आइडिया की वजह से तो हम लोग पार्टी शार्टी कर पा रहे हैं। थैंक यू जेठा ब्रा।
चाचा जी नहीं, शांति रखिए। आगे सुनी तो सही क्या क्या बोलते हैं। रंगे हाथों पकड़ना है ना उनको। ओ यारो, ओ मैंने मस्त नाटक किया पेट दर्द का। ओ इसी की वजह से तो मैं यहाँ पे पार्टी शार्टी करने आ पाया। ओ मस्त एक्टिंग की ना मैंने। और तुसी तो एवं ही डर रही थी कि मैं पकड़ा जाऊंगा, और मैं नहीं पकड़ा गया। अब छोटी, अभी जो हो गया वो हो गया। अभी वो बार बार बोलने से क्या फायदा, छोड़ना भाई। ठंड रख भाई, ठंड रख। और ठंड की रखनी है, अभी तो गर्मी आएगी, खूब मस्तियां होंगी, पार्टी शार्टी होगी। क्यों यारो? ओ हाँ जी, हाँ जी। छोड़ी छोड़ी, तो शांत हो जा और बैठ जा। नहीं नहीं, कोई नहीं बैठेगा, सब डांस करेंगे आज तो। घूमेंगे, नाचेंगे, चिक्की ढिंकी चिक्की ढिंकी चिक्की। जेठा भरा, वो पता है बीच में प्रॉब्लम हो गया था। वो पिड़ू का फोन आया था, वो पोपू को खीर खाने के लिए अपने घर पे बुला रहा था। और मैंने उल्लू को भिड़े को उल्लू बना दिया। उल्लू बनाओ। अरे सुनने से आगे क्या क्या निकलता है, सुनने तो दे। मैंने बोला मैं सोडी के घर काजू बादाम खा रहा हूँ। तू ये रे समोर, तेरे सारे काजू बादाम आज नहीं निकाले ना तो मेरा नाम भी आत्माराम तुकाराम भिड़े थे। काजू बादाम खा के मैं सो जाऊंगा। शांत शांत हो जा पोपटलाल, शांत। और मिलकर धमाल मस्ती करते हैं। चक्को अपने अपने। ओहो, ग्लास तो है नहीं, मैं ला गया ग्लास। सॉरी बस कर, बस कर। बस नहीं, बस नहीं। प्लेन करेंगे। किधर है प्लेन तैयार है। मेरी बारात प्लेन में कनाडा जाएगी। आ जाओ सब, पीछे आ जाओ प्लेन में। चलो। क्या बोल रहा है ये? विमान उड़ा ले हवे। अरे शांत हो जा पोपटलाल, शांत हो जा। ओ यारो, एक गल बताना तो भूल ही गया। उसके बाद रोशन डार्लिंग का फोन आया था। और जेठा बाजी, और सोटी ने तो रोशन भाभी को भी उल्लू बना दिया। उल्लू बना दिया। वो भी मजा चकाते तुझे रोशन। रोशन भाभी अभी पहले सुनते जाओ आगे क्या क्या बोल रहे हैं। वो रोशन डार्लिंग पूछ रही थी तू कहाँ है। और मैंने कहा मैं घर पे हूँ। और मैंने बोला कि बहुत पेट दर्द हो रहा था मेरे को। और रोशन डार्लिंग मान गई। जो बेशरम। बड़ी भोली है मेरी रोशन डार्लिंग। और आतिफ भाई, ओ आप तो कमाल ही कर देते हो यार। मैंने रोशन डार्लिंग को बोला, आतिफ भाई ने मेरे को इंजेक्शन लगा दिया है। तुझे तो इंजेक्शन ना दे के भी इंजेक्शन दे सकते हो। So shameful हंस। ओ यारो, रोशन डार्लिंग तो उदवाड़ा में है और उसको लग रहा है मैं घर पे सो रहा हूँ। देखो यारो, तुम्हारे लिए स्पेशली पार्टी शार्टी करने आया हूँ। ओए, इससे तो कहते हैं अपनी जिगरी यारी। अरे सोडी, बोलू नको बाबा, बोलू नको। मैंने बोला ना, जो हो गया है उसको फिर से दोहराने का क्या फायदा। मत बोल वो सब वापस। बीत गया सो बीत गया। हाँ। जेठा भरा, और तुसी कब से बोलने से मना कर रहे हो? क्यों? और इससे कौन सुनने वाला है? और पूरा गोकुलधाम सोसाइटी ये सोच रहा है कि पोपू और मैं घर पे सो रहे हैं। पर हम लोग तो यहाँ पे अपने यारों के लिए पार्टी शार्टी कर रहे हैं। वो किसी को कुछ पता नहीं। किसी को पता नहीं है ना? अभी बताती हूँ। चमले सोनिहाल। ओए, ये किसकी आवाज है? ये तो मेरी रोशन डार्लिंग की आवाज है। ओए सोटी, तेनू चढ़ गई है। और रोशन भाभी की आवाज यहाँ कितने आएगी?
माधवी घर का पनीर मटर छोड़ के ये बाहर का पनीर खा रहा है यहाँ पे। ओ पाजी ये भी घर का ही बना हुआ है। रोशन डाले तू तो दोबारा गई थी ना। जैसे तू अपने घर में है ना, वैसे ही मैं उडवारा में हूँ। हाँ जेठा भरा तुम इन सबको साथ में लेके आए हो? नहीं 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 छोटी, मैं इनको साथ में लेके नहीं आया हूँ, ये मुझे साथ में लेके आए हैं। हमें हमें चाचा जी, फिर बाद में बैठी, आप सब भी आप। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। वेलकम वेलकम। आ गए सब बाराती, आ गए। फ्लाइट तैयार है, कनाडा जा रही है। आप लोग भी आ जाओ, बैठ जाओ, फ्लाइट में बैठ जाओ। ये बल्लू और जीते मेरे लिए कनाडा की लड़की ढूंढने वाले हैं। ए चुप रहे पोपटिया, चुप रहे। ओके ओके। लिप्स ऑन द फिंगर। चुप रहे भाई। ये दोनों तो वही है ना जो हमारे घर पे सोडी भाई से पैसे लेने आए थे। पैसे ऐसे कुछ नहीं लेने आए थे। हम तो अपने यार सोडी को लेने आए थे। ओ हाँ जी, हमें लगा सोडी पेट दर्द का बहाना कर रहा है। हम तो पार्टी शार्टी के लिए लेने आए थे। अच्छा, मतलब तुम ही बार बार सोडी को फोन कर रहे थे ना? हाँ जी कर रहे थे। और जेठालाल, तुम इनको पैसे लेने आए हैं ये बहाना बनाकर घर से बाहर लेकर गए थे ना? वाह 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 वाह, क्या नाटक किया था तुमने। तुम एक नाटक कंपनी क्यों नहीं खोल देते जेठालाल? ये जेठिया नाटक किया। और कितने नाटक किए हैं तूने? बस ये आखिरी वाला था बापूजी, आखिरी वाला। सॉरी, माफ कर दीजिए प्लीज। चाचा जी, अब जेठा भाई को कुछ मत बोलिए। ये सब रोशन का क्या डरा है? नहीं सोनी। रोशन, तू तो कुछ बोली मत। ये सब तेरी वजह से हुआ है। और आखी गलती तारी है। तूने ही सबको पार्टी शार्टी के लिए उकसाया होगा। अरे हालत जो बेचारा पोपट भाई ने जो। नहीं सुनिए, वैसा कुछ नहीं है। चुप, झूठ बोलता है, नाटक करता है। अभी निकाल दूं तेरा ये नाटक। तूने हम सबको उल्लू बनाया। अब देख मैं तुम तीनों का क्या हाल करती हूँ। आज तो तेरे और तेरे दोस्तों की खैर नहीं। रोशन काजल तेरे छोड़ी। सोडी को क्यों मार रहे हो? कभी बच में रुक जा सोडी, सोडी रुक जा। पकड़ा पकड़ी क्यों खेल रहे हैं? डैन किसका है? अरे भाई तू चुपचाप बैठ जा उधर। रोशन भाभी, रोशन दरवाजा खोल, बंद खोल। रोशन डार्लिंग, मेरी गलती सुन प्लीज। रोशन मुझे कुछ नहीं सुना। दरवाजा खोलने तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। ओ पड़ जाएगी। और दरवाजा टूट गया तो मेरा बहुत खर्चा हो जाएगा। अच्छा, और तुम लोगों की हड्डियां टूटेंगी तो कितना खर्चा आएगा ये सोचा है? रोशन दरवाजा खोल। सुनिए प्लीज, मेरी गाल सुनना, मेरी गाल नू समझ। सोडी,
तेरी वजह से हम दोनों को मार पड़ रही है। तो खा लो ना थोड़ी मार है। और इसका क्या मतलब है कि मेरी वजह से मार पड़ी है? ओए, तुम दोनों की वजह से मैं फंस गया हूं। रोशन डार्लिंग, अपना गुस्सा इस दरवाजे पे निकालना बंद कर यार। तू मेरी एक बार गाल ध्यान नाल सुन ले यार। और उसके बाद भी तेरे को लगेगा कि अगर मेरा कसूर है तो फिर तेरे को जितना मेरे को मारना हो, जो सजा देनी हो दे देना। अच्छा, प्लस एक बार मेरी गाल सुन ले, आज मेरा सच में कोई कसूर नहीं है। वाह 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 वाह, अब पूरी सोसाइटी को उल्लू बना के यहाँ पे पार्टी शार्टी कर रहे हो और बोल रहे हो कि कसूर नहीं है। ये सोडी, तेरा कसूर नहीं है तो किसका कसूर है? चाचा जी, सिचुएशन का कसूर है। जी डबरा, मेहता साहब, हाथी भाई, और तुम तीनों को तो पता ना कि मैं कैसे फंसा हुआ था, तो तुसी तीनों दसो ना सबको। अरे एविरिटे फंसा था कि पार्टी शार्टी करनी पड़ी। रोशन बहाना मत बना। अरे सोनिए, मैं कोई बहाना नहीं बना रहा हूँ, और जो सच में सच है वही बोल रहा हूँ यार। और तुम दोनों भी बोलो ना। भाभी तुम्हारा नहीं सुन रही तो हमारा क्या सुनेगी? रोशन, दरवाजा खोल, नहीं तो मैं सच में दरवाजा तोड़ दूंगी। थोड़ा सुनिए हो। नहीं, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। और पहले मेरी एक बार गाल सुन ले प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना, तू बाहर निकल। रोशन भाभी, आप ना 1 मिनट के लिए शांत हो जाइए और एक बार हम लोग सोनी भाई की बात सुन लेते हैं ना, उसमें क्या है। हाँ रोशन भाभी प्लीज सुन तो लीजिए सोडी को क्या कहना है। ए, तू चुप रहे। रोशन भाभी, मैं मानती हूँ कि सोडी भाई की गलती है, पर फिर भी उनको अपनी बात रखने का एक मौका तो मिलना चाहिए, उनको हक है। अंजलि भाभी, बबीता, आप लोग बहुत भोले हो। हाँ, एक बार बात सुनी लीजिए ना, एटलीस्ट पता तो चल जाएगा कि वो सोडी भाई बोलना क्या चाहते हैं। हाँ रोशन डार्लिंग, ओ यार, मेरे को मेरी बात रखने का हक है। हक की बात कर रहे, बोलो। देखो बस देखिए, सबको अपनी बात रखने का पूरा पूरा हक है। पोपटलाल, तुम चुपचाप बैठे रहो। भिड़े, तू मुझे बिठा सकता है लेकिन मेरी आवाज को नहीं। गुनहगार भी कानून को सजा सुनाने से पहले अपनी बात रखने का पूरा पूरा मौका देता है। पोपटलाल, गुनहगार कानून को मौका नहीं देता, कानून गुनहगार को मौका देता है। ऐसा होता है? ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम। क्या बोल रहे हैं पोपट भाऊजी? ये पोपट भाऊजी नहीं बोल रहे हैं, पोपट भाऊजी के अंदर जो लिक्विड गया है ना, वो बोल रहा है। अरे तुम सब लोग इसके साथ चर्चा करना बंद करो। सोडी, तू बाहर आ। हाँ, सॉरी चाचा जी, मैं से बाहर नहीं आऊंगा। आप पहले रोशन डार्लिंग को बोलो कि हॉकी स्टिक साइड में रखे, फिर मेरी गालें सुने, मैं तभी बाहर आऊंगा। रोशन बेटा, एक काम कर, उसकी बात सुन ले। बापूजी, मैंने भी तो यही बोला था लेकिन आपने मुझे चुप करा दिया। हाँ, तो तू तो अभी भी चुप ही है। देख रोशन बेटा, उसकी बात सुन ले, फिर हम भी यही हैं, वो भी यही है, भाग के जाएगा क्या? हाँ रोशन भाई, सिर्फ एक बार मेरी गालें सुन ले, और फिर भी तुझे लगे कि मैं कसूरवार हूं तो हॉकी उत्ते ही है। जिन्ना मानो है मैनू मारना, पर एक बार गल सुन ले मेरी, एक बार। ठीक है, बाहर आ जा, मैं हॉकी स्टिक बाजू में रखती हूँ। लेकिन हाँ, खबरदार, अगर तेरी बात गलत निकली ना तो मैं तुरंत मायके चले जाऊंगी। नहीं, तुम मायके ना जाए प्लीज रोशन। जेठालाल, क्या क्या जेठालाल, देख लिया अपने थर्ड क्लास आइडिया का नतीजा। तुम्हारे थर्ड क्लास आइडिया की वजह से रोशन भाभी मायके चली जाएंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं आप? अरे
क्या चाहते हैं आप? सच में रोशन भाभी और सोडी की इकट्ठी हो जाए? अरे मैं क्यों चाहूंगा? तो तुम्हारे शुभ बोलिए, शुभ बोलिए, और कुछ मत बोलिए, शुभ बोलिए। अरे सोडीला बाहर आ तू। हेलो सोडी, जो बोलना है जल्दी बोल। बोलता हूँ सोनिए, बोलता हूँ। ये जो पार्टी शार्टी हो रही है ना, इसकी वजह मैं नहीं, बल्लू और जीते हैं। और तू ये पार्टी शार्टी का मटकाना हमारे सर पे मत फोड़। वो ये जो सच है मैं वही बोल रहा हूँ। सुनिए, आज जो कुछ भी हो रहा है ना, वो इन दोनों की वजह से हो रहा है। मैं बिल्कुल 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 भी पार्टी शार्टी नहीं करना चाहता था। अरे जेठा भरा, ਤੁਹਾਨੂੰ तो सब पता है ना, तुसी दसो ना। हाँ नहीं, रोशन भाभी छोटी बराबर बोल रहा है। वो तो भिड़े के घर पे खाना खाने के लिए बहुत उत्साहित था। अरे हाँ सुनिए, मैं तो उल्टा बहुत खुश था कि आज रात को पिड़ू के घर जाऊंगा और वहां पे माधवी भाणी के हाथ का खाना खाऊंगा। मटर पनीर, राजमा चावल। हाँ पिड़ू, मैं तो बहुत उत्साहित था। अरे साथ में जेठा भरा और चाचा जी भी आ रहे हैं। मैंने सोचा था कि बहुत मस्ती होगी, बहुत मजा आएगा। और सोनिया, मैंने तेरे को बताया भी था। और तभी अचानक गैरेज पे बल्लू और जीते आ गए। सोनिए, बल्लू और जीते को मैं 5 साल बाद मिल रहा था। और जीते तो कल ही कनाडा से आया था और कल वापस कनाडा भी जा रहा था। दोस्तों की मिलने की खुशी तो बहुत बढ़िया होती है ना मेहता साहब? ये बात तो सोडी की बिल्कुल सही है भाई। पुराने दोस्तों से मिलने की खुशी तो बहुत बड़ी होती है। बोल सोडी, आगे बोल। फिर जब दोस्त साथ में बैठते हैं तो पुरानी यादें ताजा करते हैं। अरे हमने कितनी बातें की, कितना मजा आया हम लोगों को। और फिर इन्होंने मुझसे पार्टी शार्टी की बात की, पर मैंने इनको मना कर दिया। इमीडिएटली मना किया कि मैं कोई पार्टी शार्टी नहीं करूंगा। मैंने मना किया था ना? हाँ कहा था। और यही नहीं, इसके बाद इन्होंने मेरे को धमकी दे दी। अगर आज शाम तूने हमारे साथ पार्टी शार्टी नहीं करनी ना, तो आज के बाद मुझे फोन ना करना। अरे और मैंने भी नहीं। फंस जाऊंगा यार, मैं सीरियसली कह रहा हूं। तुम क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर रहे मेरी गल? प्लीज यार। वो सोडी 8:30 तक आ जाए, वरना साडी ते तुम्हारी दोस्ती हमेशा लिए खत्म। बोला था कि नहीं? हाँ। सुना सोनिया, अरे मैंने इन लोगों को बहुत समझाया, बताया, मनाने की कोशिश की, और ये दोनों मेरी कुछ सुन ही नहीं रहे थे। पर एक ही बात पे अटक गए कि अगर तू आज पार्टी शार्टी पे नहीं आया तो तेरे साथ दोस्ती खत्म खत्म खत्म। सोनिया, उसके बाद मैंने पिड़ू से बात करने का सोचा, लेकिन मैं नहीं कर पाया क्योंकि उससे पहले पिड़ू का भी फोन आया था और उसने मुझे कहा था कि आज अगर तू मेरे घर पर खाने पे नहीं आया तो तेरे साथ मेरी दोस्ती खत्म। पिड़ू, तूने ऐसा बोला था ना? बेशक बोला था और बोलूंगा ही ना सोडी। अरे माधवी ने कितनी मेहनत से खाना बनाया था। मैंने अपने हाथों से मटर छिले थे। तुम्हें मटर पनीर पसंद है इसलिए। लेकिन तुम्हें पार्टी शार्टी के सामने कुछ दिखता ही नहीं है ना। मेरी और माधवी की पूरी मेहनत वेस्ट गई। भिड़े मास्टर, मेहनत कहाँ वेस्ट हुई? मैंने और कोमल ने पेट भर के खाना खाया ना। हाँ आती भाई, लेकिन सोडी ने तो नहीं खाया ना। जिसके लिए खाना बनाया उसी ने नहीं खाया ना। सोडी, तूने सिर्फ मेरा ही नहीं, माधवी का, रोशन भाभी का, पूरे गोकुलधाम सोसाइटी का भरोसा तोड़ा। नहीं पिड़ू, मैंने तेरा भरोसा नहीं तोड़ा। अरे मैं तो तेरी दोस्ती और बल्लू जीते की दोस्ती के बीच में फंस गया था यार। धर्म संकट में था, क्या करूं क्या ना करूं। इसलिए मैं जेठा भरा के पास गया कि मेरा इतना बड़ा टेंशन है, इसको दूर करो, मुझे कुछ आइडिया दो। हाँ, और जेठिया ने तुझे पेट दर्द का नाटक करने का आइडिया दिया है ना? हाँ चाचा जी, हमने सोचा ये बहाना करने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
मैं घर चला जाऊंगा और फिर चुपचाप वहां से निकल के पार्टी शार्टी के लिए चला जाऊंगा। पिड़ू भी खुश, माधवी बहनी भी खुश, सब लोग खुश, और ऐसा हुआ नहीं। पेट दर्द का नाटक करते करते अपनी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी इकट्ठी हो गई। प्रॉब्लम बढ़ता ही चला गया। मैं और जेठा भरा फंसते ही चले गए। फिर हाथी भाई को बुलाने की बात आई। हमने सोचा हम हाथी भाई को भी अपनी टीम में शामिल कर लेंगे। हाथी भाई को सब सच बता के हमने मना लिया और वो भी दोस्ती के लिए मान गए। सब कुछ सही चल रहा था रोशन डार्लिंग। मैं और पोपू प्रेजेंट। खरीदा ओके। कैसे भी करके यहाँ पर पहुंच गए। सुनिए, दोस्तों के बीच में मैं बहुत बुरे तरीके से फंसा हुआ था। मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि मैं पिड़ू को भी नाराज नहीं करना चाहता था और बल्लू जीते को भी। नाटक नहीं करता तो क्या करता सोनिए? रोशन, मुझे तो अभी भी जो तू बोल रहा है ना, आई बड़ू नाटक लागे छे। हाँ, तू बहाने मार रहा है। तुझे पार्टी शार्टी करनी थी, इसलिए तूने ये सब नाटक किया। नहीं सोनिए, मैंने कोई पार्टी शार्टी नहीं करनी थी। तो मैंने तो सिर्फ अपने दोस्तों को मिलना था। अच्छा, सिर्फ मिलना था? हाँ। तू ऐसे ही मिल लेता। लेकिन नहीं, तुझे ऐसे मजा किधर आता है? रोशन, ये इधर पड़े हुए ग्लास और बोतल बता रही है कि तुझे ना पार्टी शार्टी करने का बहाना चाहिए। मैं तुझे बरोबर समझ गई। तूने सबका दिल दुखाया है, सबसे झूठ बोला है। मैं जा रही हूँ अपने मायके। नहीं सुनिए, रुक प्लीज रुक। क्यों रुको? अब तू रहे अपने दोस्तों के साथ। कर जितनी पार्टी शार्टी करनी है तुझे, मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगी। अब मैं तुझे कभी नहीं मिलूंगी। मैं चली अपनी मायके। सोनिए, मैंने शराब पी नहीं है, पी नहीं है। क्या? वो सोडी क्या बोल रहा है? तू तो झूम रहा था हमारे साथ। ओ यारो, अगर मैं तुम्हारे साथ पार्टी शार्टी करने के लिए पेट दर्द का नाटक कर सकता हूं, तो क्या मैं पार्टी शार्टी का नाटक नहीं कर सकता? रोशन, मैंने सच में रब जी की सौं शराब की एक बूंद भी नहीं पी है। मैं ये बिल्कुल नहीं मानती। तू एक झूठ छुपाने के लिए और मुझे मनाने के लिए और झूठ बोल रहा है। नहीं रोशन, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूं। और मैं अपना सच साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। और सोनिया, तेरे को ब्लड टेस्ट करवाना है? क्या कराना है बोल, मैं हर चीज के लिए तैयार हूं। और मैंने शराब नहीं पी है, नहीं पी है, नहीं पी है। मैं साबित करके बताता हूं कि मैंने सच में नहीं पी है। देखो, अय्यर प्रा, देखो कोई है? पिड़ू देख। रोशन डार्लिंग, तू सुन, कहीं से भी कोई बदबू आ रही है शराब की? मैंने नहीं पी है। फूल भाभी, लगता है सोडी भाई के हिस्से की शराब भी अपने पोपट भाई पी गए हैं। थैंक यू। रोशन भाभी, मेरे को लगता है सोडी सच बोल रहा है। लगता क्या, यही सच है। हाँ नहीं, रोशन भाभी, सोडी ने पार्टी शार्टी तो नहीं की है। कैसे करता मैं पार्टी शार्टी पिड़ू? माधवी बहनी ने कितनी मेहनत से मेरे लिए खाना बनाया था। और पिड़ू, तेरा प्यार, मैं इधर जब गिलास भर रहा था ना, मेरे से नहीं हुआ।
उसी समय मैंने डिसाइड किया कि मैं पार्टी शार्टी नहीं करूंगा। माधवी बहनी कितने उत्साह से मेरे लिए कितना कुछ बना रही थी। वो पिड़ू, तू भी कितना उत्साहित था। तो मैं कैसे पार्टी शार्टी करता? अगर आज मैं पार्टी शार्टी कर लेता तो कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाता। इसीलिए पार्टी शार्टी के नाम पर ऐसे कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। वो कमाल है, तुमने तो हमको पता भी नहीं चलने दिया। क्या कमाल के एक्टर है सोडी भाई। ग्रेट। बल्लू, जीते, मेरे लिए तुम दोनों इंपॉर्टेंट हो। तुम्हारी दोस्ती इंपॉर्टेंट है, ये शराब नहीं। वाह वाह सोडी मेरे शेर, तूने तो आखिरी बॉल पे चौका मार दिया। मेहता साहब, नहीं नहीं जेठालाल, चौका नहीं मारा, सोडी ने छक्का मार दिया। क्या बात है सोडी, तुमने वो कर दिखाया जिसका हमें अंदाजा ही नहीं था भाई। बिल्कुल नहीं। सही बात है। वाह दोस्त, आई एम प्राउड ऑफ यू। रोशन डार्लिंग, मैं सबको खुश देखना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब किया। और अगर तुझे लगता है मैंने गलती की है, ये ले हॉकी स्टिक, और जितना मारना मुझे मार। जब तूने कोई गलती नहीं की तो फिर सजा क्या थी? अब कहाँ गया आपका माइका? मेरा माइका? अरे आप रोशन बोला था ना, नहीं ऐसा होगा। आई एम सॉरी रोशन, मैंने तुझे गलत समझा। नहीं सोनिए, जहाँ प्यार होता है वहाँ सॉरी नहीं होती। लव यू। लव यू टू। लव यू टू। 3 4 5 6 8 9 जीते, बल्लू, भले ही मैंने पार्टी शार्टी नहीं की, पर दोस्तों के साथ मजे बहुत किए। अरे भाई, पुराने दोस्तों के साथ महफिल जमानी है तो यादों की महफिल जमाओ, पुरानी बातों की महफिल जमाओ। उसके लिए पार्टी शार्टी करने की क्या जरूरत? ए पोपटिया, समझा कि नहीं? यस अंकल चंपक चाचा, आपने मुझे कुछ कहा? नहीं भाई, तुमको कोई कुछ नहीं कह रहा है। क्या नहीं? बापू जी जरा समझो, वो अभी राजा पार्ट में है, उसको अभी कुछ भी बोल के फायदा नहीं है। छोड़ो। ये देखो, दुनिया हिलाने वाला आज खुद हिल गया है। और भाई बल्लू, जीते, जब तुम्हारा दोस्त पार्टी शार्टी करने के लिए मना कर रहा है तो उससे जबरदस्ती पार्टी शार्टी करवाते हो। अरे भाई, तुम लोगों की दोस्ती क्या इतनी कमजोर है जो छोटी सी पार्टी शार्टी ना करने पर टूट जाए? सॉरी चाचा जी, हम भावना में बह गए थे। चाचा जी सॉरी। सॉरी। हाँ ठीक है। बापू जी मैं भी सॉरी हूँ, लगे हाथ मुझे भी माफ कर दीजिए, और मेहता साहब को भी माफ कर दीजिए। अरे भाई, मुझे क्यों माफ कर दीजिए, मेरी क्या गलती है जेठालाल? क्यों भाई, तेरी क्यों गलती नहीं है? तू भी तो नाटक में शामिल था ना। हाँ तारक, गलती आपकी भी है। नहीं नहीं चाचा जी, मेरा स्टैंड तो शुरू से ही क्लियर है। जब जेठालाल ने मुझे कहा, मैंने कहा थर्ड क्लास आइडिया, ये आइडिया ही थर्ड क्लास है, चलने वाला ही नहीं है। मैं तो इसमें शामिल होना ही नहीं चाहता था। आपने देखा नहीं, ऊपर से जब ये लोग मुझे पकड़े हुए थे, मैं घर जा रहा था, भाग रहा था, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती मुझे इस नाटक में शामिल किया। लेकिन तू शामिल हुआ ना। हाँ सॉरी बोल दो ना भाई, आप भी क्या पक्या जैसा कर रहे हैं? ये पकिया कौन है? अरे है एक मेरा दोस्त, वो कुछ भी गलती कर लेके सॉरी बोलते ही नहीं है। ऐसा? बोल दो आप, सॉरी बोल दो। ठीक है, सॉरी। चाचा जी मैं भी सॉरी हूँ। चाचा जी, बिड़ू, माधवी भाभी और मेरे प्यारे गोकुल धाम वालों, आप सभी को दिल से सॉरी। मेरी वजह से आप सबको इतनी तकलीफ हुई। हाँ, माफ किया, लेकिन हाँ सब लोग सुन लो एक बार, अभी के लिए तो सबको माफी मिल गई है, लेकिन ध्यान रहे आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं होगा चाचा जी, वो कभी नहीं होगा। बबीता जी, आपने सोसाइटी में कहा था कि मैंने जो किया गलत किया। हाँ? लेकिन अभी तो आपको पता चल गया ना कि मैंने जो कुछ किया मेरी दोस्ती के लिए किया, क्योंकि
मेरा क्या है कि दोस्त की तपलिक अपनी तपलिक। हाँ जेठाजी, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। वो भी सब अंडरस्टैंड हो गया तो करते हैं पार्टी शार्टी। अरे पूरी करते सुनो, करते हैं पार्टी शार्टी पंगड़े की। बेटा पोपट को संभाल के घर छोड़ के आओ। जी जी बापूजी जी। नहीं, एक्सक्यूज मी, कनाडा आ गया? हाँ, कनाडा आ गया और हम लोग अभी ओटावा में हैं। इटावा? कनाडा यूपी में है? ये पोपटलाल को आज ओवर लिमिट हो गया है। अरे यार, मैं बेचारे पोपू की कोई गलती नहीं है। और मैंने जीते को कहा था वो कनाडा में इसके लिए कोई अच्छी सी लड़की देखना, और जीते ने भी बोला और पप्पू के लिए एक बहुत बढ़िया कनाडा में लड़की देखूंगा और कनाडा में ही शादी कराऊंगा। ये सुन के पप्पू इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, पार्टी शार्टी थोड़ी ज्यादा हो गई। मुझे लगता है पूरा कम पूरी बोतल पी गया होगा वो। काय पोपट भाऊजी के लिए यही खुशी है कि उनकी शादी हो, नहीं का? कोमल भाभी, बेचारे पोपट भाई ने कुछ ज्यादा ही पी ली है। हाँ, फुल नशे में। जेठिया मुझे भी आज बहुत मजा आया है। नहीं क्या मजा क्या आया आपको? हाँ? बापूजी हॉकी लेके मेरे पीछे दौड़े, उसमें आपको मजा आ गया? रोशन भाभी सोडी के पीछे हॉकी लेके दौड़े, उसमें आपको मजा आ गया? माधवी भाभी ने इतनी मेहनत से सोडी के लिए इतना सारा खाना बनाया, वो खा नहीं पाया, उसमें आपको मजा आ गया? अरे एक बेचारा मासूम कुंवारा अपना होश खो बैठा है, उसमें आपको मजा आ गया? अरे नहीं नहीं जेठालाल, मैं इसके लिए नहीं बोला। वो आज सोडी के फ्रेंड के घर पर हम सब लोगों ने जो पांगड़ा किया ना, मैं उसके लिए बोला कि उसमें बहुत मजा आया, मैं ऐसे बोला। अच्छा अच्छा अच्छा, वो आप कह रहे थे? हाँ पाने ने, उसमें तो मुझे भी मजा आया। अरे जेठालाल यार, मुझे मजा नहीं आ रहा है, इधर देखो। अरे हाँ, सॉरी सॉरी। अरे ये दोनों नहीं संभाल पाएंगे, एक दो जन जाओ। चलो भाई चलो, हम सब अपने अपने घर चलते। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। क्या से क्या हो गया ना? आज क्या? असं कसं म्हणजे? चलो अब संभालना। हाँ। उतारो उतारो उतारो। ओहो, ये तो पूरा बेहोश हो गया है। पोपटलाल घर आ गया, उठो। किसका बोल रहे? अरे तुम्हारा घर आ गया पोपटलाल। मेरा को तो टेंशन हो रहा है। डॉक्टर आदि, कुछ पोपटलाल को होगा तो नहीं ना? डोंट वरी, ये सो जाएगा ना तो सुबह सब ठीक हो जाएगा। अरे ये तो ऐसे कैसे दरवाजा खुलेगा? तो चाबी उसके जेब में ही होगी ना? सीधा देखो, चेक करो। ये तो रुमाल है जैकेट में।
मिला राजू 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 चकला घेऊन आला इकडे. एक मिनट. हाँ बस चलो आ जाओ खुल गया फ्लाइट बुक हो गई. फ्लाइट बुक हो गई. अरे हो गई फ्लाइट बुक. पूछ रहे फ्लाइट बुक हो गई क्या? फ्लाइट बुक हो गई. अरे हो गई होगी. 2 फ्लाइट बुक हो गई है. आधे बाराती 11:50 में जाएंगे, आधे 2 बजे में जाएंगे. और सामान थोड़ा कम लेना, बारात का सामान बहुत ज्यादा है. ठीक है. कनाडा है तो मुझे जगह देना. हाँ जगह देना. हाँ जगह दे. सो जाओ. सो रहा हूँ. गुड सो जाओ अभी. हाँ गुड नाइट. गुड नाइट. हाँ चलो. कब से कनाडा कर रहा था. सुबह तक तो सब कुछ भूल भी जाएगा. हाँ. लेकिन ये कमाल है ना, पार्टी शार्टी छोटी की न लेना न देना. मैं आप और हाथी भाई फंस गए और मजे किसने किए? तो के पोपट लाल ने. ओ कोई गल नहीं यारो. और दोस्त के मजे यानी हम सब के मजे. लेकिन भाई सोडी, ये बहुत अच्छा हुआ कि तूने पार्टी शार्टी नहीं की. वरना चंपक चाचा जी और रोशन भाभी का रौद्र रूप देखा था ना तूने. अगर तूने पार्टी शार्टी कर ली होती तो फिर. हाँ बराबर मेहता साहब. लेकिन कहना पड़ेगा मेहता साहब, क्या कंट्रोल दिखाया सोडी ने. सोडी ने पार्टी शार्टी नहीं की. सोडी ने पार्टी शार्टी नहीं की. बोलो. नजर के सामने पूरी सामग्री बिछाई हुई थी, फिर भी नहीं मतलब नहीं है. वाह वाह सोडी वाह. आज हम सबको तुझ पे बहुत गर्व हो रहा है. ओ थैंक यू यारो. ये तो वाहिगुरु जी की बड़ी कृपा बख्शिश रहमत हुई. उन्होंने मुझे ऐसे विचार दिए और मैंने कोई पार्टी शार्टी नहीं की. और थैंक यू वाहिगुरु जी. लेकिन जोड़ी मेरे को थोड़ा डाउट है कि तूने पार्टी शार्टी नहीं किया होगा. एकदम थोड़ा ऐसा थोड़ा सा तो ड्रिंक किया है ना? नहीं बिल्कुल नहीं. अरे अय्यर भाई आज क्या हो गया है आपको? हाँ वो बोल रहे फिर भी मान क्यों नहीं रहे आप? आए तब से आपका नडिंग चालू ही है. क्या चालू है? नडिंग. कितना नड़ रहे हैं आज आप हमको? मैं नड़ रहा हूँ? मैं क्या नड़ा? ये देखो मेहता साहब, ये अय्यर भाई हमको नड़े नहीं. अरे ना तो वो बापूजी को इन्होंने नहीं बोला कि तीनों का फोन ले लो? अरे उससे पहले इन्होंने ही नहीं बोला चाचा जी को कि ये तीनों पहले अंदर जाएंगे, हम सब बाहर खड़े रहेंगे. हाँ ये नड़ा नड़ी नहीं है तो क्या है? नहीं वो तो क्या होता क्या? अय्यर भाई याद रखिए, मुझ वीती तुझ वीत से धीरी बापा लिया. अन्ना सौ लरेंगे वन्ना म पुट्रिया द मटकी द. क्या बोले? पहले तुम बताओ तुम क्या बोला, बाद में मैं बताएगा मैं क्या बोला. अरे भाई मैंने तो सिर्फ इतना बोला कि मुझे बीती तुझे बीत से मतलब आज जो मुझ पे बीती है ना वो कल को आप पे भी बीत सकता है. तो किसी की मजबूरी में मजे लेने के बजाय उसकी मदद करनी चाहिए, है ना मेहता साहब? नहीं अय्यर, जेठालाल की बात बिल्कुल सही है. लेकिन अब छोड़ो ना यार, ये सब बातें करने से क्या फायदा. जब से ये सोडी के पेट दर्द का नाटक शुरू हुआ है तब से बहुत भाग दौड़ चल रही है. तो आप शांति रखो भाई. हमें इस प्रकरण का ये पहलू देखना चाहिए कि हम चारों फंसे लेकिन बच गए. सही बात, बच गए. और एक बात और बहुत अच्छी हुई कि ये जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ. अच्छा हुआ? हाँ. सोडी मेरे घर पे खाना खाने नहीं आई, अच्छा हुआ. अरे भाई भिड़े, खाने से बाहर आ जा आप और हमें भी बाहर रहने दे. मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो घटना हुई वो अच्छी हुई और ऐसी घटनाएं घटती रहनी चाहिए. इस घटना से भी हमें ये अनुभव हो गया है कि आगे कभी पार्टी शार्टी हो तो हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है. सिर्फ पार्टी शार्टी किस काम की लेकिन मेहता साहब? अच्छा ठीक है तो मेहता साहब, अगली बार जब भी हम पार्टी शार्टी का तय करें ना तो ये भिड़े की गिनती मत करना. हाँ नहीं करेंगे. अरे क्यों नहीं करेंगे भाई? मैं पार्टी शार्टी के लिए मना नहीं कर रहा हूँ. अच्छा पार्टी शार्टी होनी चाहिए लेकिन सबको सब जानकारी होनी चाहिए. अरे हाँ बिल्कुल. ये सोडी मुझे अगर बता देता कि मैं धर्म संकट में हूँ, ऐसा फंसा हूँ, तो मैं बोल देता हूँ कि तुम जा भाई पार्टी शार्टी का.
ले फिर तेरा खाना वेस्ट हो जाता उसका क्या? नहीं वेस्ट क्यों होता जेठालाल, फ्रिज में रख देता, कल खिलाता मैं उसे। इन शॉर्ट सोडी अगर तू मुझे बता देता तो कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं ना। ठीक है पिड़ू, अगली बार ध्यान रखूंगा, सबसे पहले तेनू ही दसाऊंगा। हाँ कुल मिला के क्या पार्टी शार्टी बंद नहीं होनी चाहिए। और बिल्कुल जी बिल्कुल, मौका मिलते ही सारे यार मिलके पार्टी शार्टी करेंगे। जेठालाल पार्टी करेंगे कि नहीं है? पार्टी शार्टी की आशा के साथ ही घर पे जाके सो जाते हैं। हाँ अरे भाई घर का मोर्चा भी तो संभालना है। हाँ चलो भाई, घर पे बापूजी तैयारी बैठे होंगे मेरी लेफ्ट राइट लेने के लिए। अरे जेठालाल चाचा जी ने तो माफ कर दिया ना तुम्हें। नहीं वो वहाँ सब थे इसलिए सबके सामने वो ज्यादा कुछ बोले नहीं, लेकिन मुझे पता ही अभी घर जाते ही। चलो चलते। चले भाई, सब ठीक हो गया, अब घर जाके मोर्चा संभालना है, देखते हैं। क्या कर रही हो अंजलि? बहुत नींद आ रही है, सोता हूँ मैं। एक मिनट, मुझे आपसे बात करनी है और वो भी अभी। कल करते ना अंजलि, आराम से, अभी नींद आ रही है। क्यों कल क्यों? अरे मिस्टर मेहता इतना हड़बड़ा क्यों रहे हैं? ना मैं आप पे गुस्सा होने वाली हूँ, ना मैं आपको डांटने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है तारक कि सोडी भाई के पेट दर्द के नाटक में आप बिल्कुल शामिल नहीं थे और आपका कोई कसूर नहीं था। आपने जेठा भाई को साथ इसलिए दिया क्योंकि वो आपके परम मित्र है। I understand तारक। थैंक यू सो मच अंजलि, थैंक यू वेरी मच इस परिस्थिति को समझने के लिए। आज एक अवार्ड देने का मन कर रहा है। बेस्ट वाइफ इन द वर्ल्ड, अंजलि तारक मेहता। Got you? पकड़े गए ना? मुझे पता था कि आपको कोई नींद नहीं आ रही है। मुझसे बात ना करनी पड़े, मुझसे डांट ना सुननी पड़े, इसलिए सब नींद का नाटक चल रहा था। अरे तारक, मैं मजाक कर रही हूँ बाबा। हाँ अंजलि। अब पता चला कि जब आप नाटक करते हो तो सामने वालों को कैसा महसूस होता है? पता चला, चल गया। वैसे एक बात कहूँ तारक, आज सोडी भाई और रोशन भाभी के बीच में जो कुछ भी हुआ ना, वो बहुत 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 अच्छा हुआ। मैं तो उन दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ अंजलि कि रोशन भाभी ने रोशन सिंह सोडी को माफ कर दिया और दोनों के बीच का प्यार और रोशन हो गया। बल्ले 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 सोनिए, वो सुनिए, वो क्यों हो गया? ऐसे क्यों देख रही है मुझे? सॉरी है रोशन, आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैंने सबके सामने तुझे बहुत भला बुरा कहा, तुझ पे विश्वास नहीं किया। करेक्ट करा, सॉरी। ओए मेरी जिंदगी की चमचमाती डैशिंग ब्यूटीफुल प्लेटी गड्डी, और मैं तो उधर पंगड़ा करते करते ही सब कुछ भूल गया था। ओए तू भी भूल जा, और अगर याद रखना है ना तो ये याद रख कि मैं तुझसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करता हूँ। करेक्ट करा रोशन, तू मुझे बहुत 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 प्यार करता है। खुदा जी से मेरी यही प्रार्थना है कि तू हमेशा ऐसा ही रहे। ओए सनिया, अरे माधवी वाली पिड़ू, आ जाओ, वेलकम वेलकम। रोशन भाभी, मैंने क्या कहा था? प्यार और झगड़ा करते वक्त दरवाजा बंद रखना चाहिए। भूल गए ना आप? रोशन भाभी तो ये बात भूल गई सोडी, लेकिन तुम भी एक बात भूल गए कि खाना। खाना? अरे खाना खाना भूल गए ना तुम। हाँ। ओह पिड़ो, और रोशन डार्लिंग के प्यार में मैं दुनिया भूल गया हूँ, तो खाना क्या चीज है भाई? आप भले ही भूल गए हो सोडी भाई, लेकिन मैं और ये नहीं भूले। मस्त की गर्मा गर्म रोटी और मस्त गर्मा गर्म मटर पनीर। अरे वाह सुवाच्या। घर में थोड़े से मटर पड़े थे, मैंने फिर से छीले। ओहो। इन्होंने तो आज निश्चित ही किया था सोडी भाई कि जब तक आपको मटर पनीर ये खिलाएंगे नहीं तब तक ये सोएंगे नहीं। क्या बात है माधवी बहनी जी, ओ तुसी तो दिल खुश कर देता। थैंक यू। काय सोडी भाई, बहनी बोल रहे हो और थैंक यू भी बोल रहे हो। सॉरी सॉरी। अरे नो थैंक यू, नो सॉरी। रोशन, जो खाने की वजह से इतना धमाल हुआ
वो खाना तो सबसे लास्ट में खाएगा। अपने गोकुलधाम की यही तो खासियत है रोशन भाभी, यहाँ पे सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। ओ करेक्ट है जी। और हमारे गोकुलधाम की और एक खासियत, कॉलेज की स्टडी टूर खत्म करके कल वापस आ रही है। अरे हाँ, कल तो हमारी टप्पू सेना वापस आ रही है। हाँ, कल से फिर गोकुलधाम में हंगामा मस्ती शुरू। और बिल्कुल बल्ले 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 बल्ले। सिंह होगी। चले चले सोडी भाई, गर्मा गर्म है सब। चलो चलो।